डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 5 से टॉपिक डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ अल्काइन। इससे पहले वाली मेरी वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन और केमिस्ट्री जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन, प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल से जो है अपलोड की हैं। उसी से रिलेटेड हाइड्रोकार्बन से जो है टॉपिक से रिलेटेड ये थर्ड टॉपिक है आपका केमिस्ट्री ऑफ अल्काइन। तो आज हम इसमें जो है एल्काइन को डिस्कस करने के लिए जो उसका फर्स्ट मेंबर है इथाइन, उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, वैसे जो कार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो टेट्राहेड्रल होते हैं और उनमें एंगल होता है 109.25। जो डबल बॉन्ड वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और उनमें जो एंगल होता है 120 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इथाइन में वो कार्बन जिस पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। और sp हाइब्रिडाइज में जो है वो जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज है वो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 1s एंड p ऑर्बिटल मिक्सिंग के बाद, और इसमें 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो p ऑर्बिटल्स वहां पर रिमेनिंग है, py और pz। और वो दोनों जो है वो लेटरल ओवरलैपिंग या साइड ओवरलैपिंग, जिसे हम पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर जनरेट करते हैं। यानी कि इथाइन के स्ट्रक्चर में, जिसमें स्ट्रक्चर जो है C2H2 है, इसमें ये देखिए, ये फर्स्ट वाला जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग देखिए, जो कंप्लीट जो है हेड टू हेड जो है परफेक्ट ओवरलैपिंग है। और ये जो है ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कार्बन के जो है px py pz ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन। अब एक जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल या p जो भी मिक्सिंग के बाद हम इसे काउंट करते हैं sp। लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर जो जनरेट कर रहा है, ये देखिए sp लीनियर 180 डिग्री में होगा। और ये दोनों जो है पी वाई पी जेड जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो साइड ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग के बाद जो है पाई बॉन्ड बनाते हैं। और पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते, क्योंकि उनका जो एनर्जी स्ट्रक्चर शेप जो है वो मिक्स नहीं होती, वो अपनी ओरिजिनल शेप में ही ओवरलैप के बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा 1, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होगा 1, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा 2 पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे जनरेट होंगे। देखिए ये रेड वाले जो शो कर रहे हैं 1 पाई बॉन्ड को, और ये ग्रीन वाले शो कर रहे हैं सेकंड वाले पाई बॉन्ड। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम, और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है। नॉर्मली अल्काइंस जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट मेंबर है इसका एसिटाइलिन, जिसे इथाइन हम कहते हैं, इसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है। अल्काइंस इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, क्योंकि देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि सॉल्वेशन का जो रूल है वो आपको पता है कि वो होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो पोलर जो है पोलर में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अल्काइन या इस तरह के कंपाउंड्स हैं वो एसीटोन, ईथर, इथाइल एसीटेट वगैरह जैसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ। और जो फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं वो जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये गैसेस हैं, और 12 तक जो है वो लिक्विड हैं। उसके बाद जो है नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट जो इसकी प्रिपरेशन है, इसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। अब देखिए इसमें जो है डिहाइड्रो मीन्स डी यानी रिमूव करना है आपको, हाइड्रो हाइड्रोजन और हैलोजन। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन हो और इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो, तो उससे हम रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि एडजेसेंट कार्बन के साथ में, देखिए ये कार्बन कार्बन एडजेसेंट कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो जाए और वहां पे वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो इससे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी कि आप रिमूव करेंगे हाइड्रोजन और हैलोजन। विसिनल डाइहाइड जो है इसका मतलब ये होता है कि जैसे एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हों, इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहाइड। जैसे यहाँ पर देखें इस कार्बन पर ब्रोमीन है और इसके एडजेसेंट बिल्कुल साथ वाले कार्बन पर जो है भी ब्रोमीन है। तो ये जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं इन पर दोनों पर हैलोजन हो तो इनको हम कहते हैं विसिनल डाइहाइड। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन हो
तो उसको हम कहते हैं जेम डाइहाइलाइड। अब ये जो विसिनल डाइहाइलाइड जो है, इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो क्या होता है कि व्हेन विसिनल डाइहाइलाइड इज हीटेड विद एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट ऐड करते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम ब्रोमाइड बना, और ये हाइड्रोजन OH के साथ वाटर बनाएगा, और देखिए यहाँ पे विनाइल ब्रोमाइड जो है वो क्रिएट होगा। अब ये रिएक्शन जो है यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, बल्कि दोबारा से सेकंड जो मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उस पर अटैक करता है, और ये फिर यहाँ से वही फर्दर रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और ये बनाएगा वाटर, और फिर यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप में विनाइल ब्रोमाइड बनेगा और सेकंड स्टेप में इथाइन प्रोड्यूस होगा। इस तरह से ये जो है एडजेसेंट कार्बन से जो है ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो जाएंगे और वहां पर सीक्वेंस के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकेंड प्रिपरेशन है इसकी फ्रॉम डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। डी हैलोजिनेशन जैसे नाम से है ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि डी मींस रिमूव करना है, हैलोजन हैलोजन रिमूव करने हैं, और टेट्राहेलाइड यानी कि 4 जो है यहाँ पे हेलाइडाइन यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ जो हमने जो स्ट्रक्चर जो है सजेस्ट किया है वो है टेट्राब्रोमो इथेन। टेट्राब्रोमो देखिए ये 2 कार्बन है, इथेन आपसे कहेंगे 1 2 3 4 ब्रोमो है, तो 1 1 2 2 1 ये 1 कार्बन है, 1 पे भी 2 ब्रोमीन है, 2 2 ब्रोमीन है, तो इसका नाम होगा 1 1 2 2 टेट्राब्रोमो इथेन। इसे हम हीट करेंगे विद जिंक डस्ट फ्रॉम, जिंक डस्ट के साथ हम इसको हीट करेंगे, और जिंक जो है वो देखिए स्टेप बाय स्टेप जिंक जो है जिंक की वैलेंसी +2 होती है, 2 ब्रोमाइडाइन जो है फर्स्ट स्टेप में जिंक ब्रोमाइड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड में क्रिएट हो, यानी ये दोनों ब्रोमीन जो है वो जिंक के साथ एलिमिनेट हो गए। 1 2 डाइब्रोमोइथेन क्रिएट होगा, और ये 1 2 डाइब्रोमोइथेन पर दोबारा से जिंक जो है अटैक करेगा, और दोबारा से ये जो है डबल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड से ये अल्काइन जो है वो प्रिपेयर होंगे, जिसे हमने स्पेशली सजेस्ट किया इथाइन। एक सिंपल सी प्रिपरेशन ये भी है कि यानी हम जो है कैल्शियम कार्बाइड को जो है उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये कोल्ड वाटर से ही भी ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाता है। लैब में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, यानी कि जो इथाइन है इट इज ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ कोल्ड वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है CaC2। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से ये इसकी जो स्ट्रक्चर है कैल्शियम कार्बाइड का वैसे होता है। वाटर यानी हाइड्रोलिसिस, ये देखिए वाटर का फॉर्मूला है, मैंने इसको ओपन किया है H और OH है। ये 2 हाइड्रोजन ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन जो है इथाइन इसके साथ, और ये इथाइन प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, सिंपल सा ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, या इजीली हम इसको जो है वो बना सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए फर्स्ट जो है एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन का मतलब ये है कि इथाइन में तो खैर देखें दोनों साइड पर ही जो है हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बाद वो हाइड्रोजन जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बाद हो वो एसिडिक होता है। उसकी एसिडिटी का रीजन है कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में टर्मिनल पर होती है, तो अल्काइन में क्या होता है कि ये जो S और P जो है हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर, इसमें 50% जो है वो एस कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और इस 50% एस कैरेक्टर की वजह से कार्बन जो है वो स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। और जब वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो एज अ वीक एसिड बिहेव करता है, और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रेडिकल से, और वो एसिडिक रिएक्शन जो है वो शो करता है, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको समझाने के लिए फर्दर एग्जाम्पल्स भी जो है डिटेल से थोड़ा लिखी हैं, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह से। अब ये देखें ये वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बाद जो हाइड्रोजन है वो पार्शली पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर ये 1 ब्यूटेन प्रोपाइन में तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो तब भी 1 है, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो तब भी 1 है। लेकिन ब्यूटाइन में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ होगा तो इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो जो है 2 ब्यूटाइन जो है वो एसिडिक
बिहेवियर शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर टर्मिनल अल्काइन ग्रुप यानी एसिडिटी वाला हाइड्रोजन है ही नहीं। इसी तरह से वन पेंटाइन में देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो ये हाइड्रोजन, ये मैंने सर्किल से देखें इसको रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर हो तो हम उसको एसिडिक बिहेवियर में नोट करते हैं। और ये जो है आपका एज अ टेस्ट जो है वो केमिकल टेस्ट भी जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया, ये मैं आपको भी समझाती हूँ कि ये मैंने 50-50 क्या लिखा है। लेबोरेटरी टेस्ट में देखें टू आइडेंटिफाई टर्मिनल अल्काइन, यानी कि वो अल्काइन जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके बाद हाइड्रोजन हो, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एग्जिस्टेंस जो है वो कॉर्नर पर हो, वन पर हो, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो एसिडिटी बिहेवियर शो करता है। उसमें हम ये 3 रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन में देखें कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, उसे हैवी मेटल्स के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं या मेटल सॉल्ट जो भी मेटल के रिएक्शंस हैं उसमें क्या होता है कि वो जो ये वीक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव से रिप्लेस हो जाते हैं। इस रिएक्शन में अल्काइन की एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या कि वैसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन इन तीनों रिएक्शन में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड पर कोई एक्शन नहीं है, हाइड्रोजन को आपने रिमूव करके उसकी जगह पे सिल्वर लगाया है। तो ये सिल्वर जो है वो टर्मिनल जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर जो है वो सिल्वर एसिटाइलाइड बनाएगा। ये व्हाइट पीपीटी यहाँ पर जो है बनती है, ये जो सिल्वर एसिटाइलाइड है इसकी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट आपको पता है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर होता है उसे हम पीपीटी कहते हैं। और ये अमोनिकल अमोनिया जो है यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हम यूज करते हैं। और इसी तरह से अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड जो है यूज करेंगे तो ये मेटल के साथ जो भी सॉल्यूशन है उसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन जो कि पार्शली पॉजिटिव है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देते हैं। इथाइन में चूंकि दोनों हाइड्रोजन हैं दोनों रिप्लेस हो जाते हैं, ये क्यूपरस क्लोराइड जो है वो कॉपर एसिटाइलाइड बनाएगा जो कि रेड कलर की पीपीटी होती है। सिल्वर एसिटाइलाइड व्हाइट पीपीटी होती है। कॉपर जो एसिटाइलाइड है वो रेड पीपीटी होती है, रेड कलर है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, व्हाइट पीपीटी है, रेड पीपीटी है। इसी तरह सोडियम मेटल के साथ अगर इथाइन का रिएक्शन है या टर्मिनल हाइड्रोजन अगर हो तो इस सिल्वर सोडियम एसिटाइलाइड व्हाइट पीपीटी जो है बनाते हैं। तो इस ये वो टेस्ट हैं जिनसे हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं कि आइदर ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज पोजीशन एट द टर्मिनल और नॉट। अब देखिए एस कैरेक्टर की जहां पर बात हो रही थी उसको मैं थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन देखिए यहाँ मैंने किया। उसको हम क्या देखते हैं कि जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास है, जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में टेट्राहीड्रल टेट्राहीड्रल जब बॉन्ड बनता है तो उसमें 1s और 3p ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखिए 1s है और ये p मैंने p1 p2 p3। अब ये जो 100 पूरे होंगे तो 25 25 25 25 होंगे। देखिए एस कैरेक्टर इसमें 25 हो गया और इन तीनों को प्लस करेंगे तो पी कैरेक्टर 75 हो जाएगा। 100 होने चाहिए टोटल। अब जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां देखें 1s और 2p ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको 100 करने के लिए आपको पता है पासिंग मार्क्स होते हैं 33%। 33 यहाँ पे एग्जैक्ट 100 नहीं हो रहा लेकिन अप्रॉक्स 100 हो रहा है। ठीक है, एस करेक्टर यहाँ पर हो गया 33% और जो पी करेक्टर है वो आपका हो जाएगा 66%। अब आ जाए अपने लीनियर स्ट्रक्चर पे। ये टेट्राहीड्रल है, ये आपका ट्राइगोनल है sp2 और ये आपका लीनियर। अब लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन में देखिए 1p ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग। अब दोनों में 100 होगा, ये सम भी 100 हो रहा है, ये सम भी 100 है तो ये सम भी 100 होगा ऑब्वियसली। तो जब यहाँ पर 50% जो है वो एस करेक्टर होगा और 50% पी करेक्टर होगा तो उसकी वजह से जो है उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। और वो पोलैरिटी जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन को स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देती है, जिस वजह से कार्बन जो है वो नेगेटिव होने के साथ बेस के साथ जो है रिस्पॉन्स करता है, नेगेटिव होता है। और वो बेस के साथ यानी जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो उसके साथ जो उसका रिएक्शन कर लेता है, एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो वहाँ पर रिप्लेस हो जाता है बेस OH के साथ वाटर बनाया या फिर किसी हैवी मेटल के साथ जो रिएक्शन ये वाले हमने भी डिस्कस किए।
अब देखें इसकी जो रिएक्शन, ऑब्वियसली जो नॉर्मल रिएक्शंस है, नॉर्मल बिहेवियर है, वो यही है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जितने भी होते हैं वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन में हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन जो है वो सिंपल सा इजी सा रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ओपन होगा, हाइड्रोजन इसमें एड अप हो जाएगी। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है कि 250 टू 300 डिग्री सी टेम्परेचर यहाँ पर रखेंगे हम। और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो चूंकि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइटली पैक होता है। तो उसको जो है रिमूव करने के लिए वहाँ पर हम निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम इस तरह टाइप का कोई आयरन है, निकल जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था, उसको जो है हम यहाँ पे यूज़ करवाते हैं। जब फर्स्ट हाइड्रोजन जो यहाँ पर ऐड हुआ इथाइन इथीन में कन्वर्ट होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होता है क्योंकि डबल बॉन्ड में अनसेचुरेशन है, तो फर्दर वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इस पर दोबारा से जो है वो अटैक करता है और ये अल्केन जो है वो इसमें इथीन जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सीक्वेंस से हम इसे क्या देख सकते हैं कि अल्काइन पर जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये अल्कीन में कन्वर्ट होगा, जब अल्कीन जो है उस पर हाइड्रोजन ऐड होगी तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 एडिशन रिएक्शन आपने देखा हाइड्रोजनेशन। सेकेंड वन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में देखें ब्रोमीन दोनों सिमेट्रिक हैं और दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पे इथाइन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट ही रिएक्शन परफॉर्म होगा और ब्रोमीन जो है वो ये एक पाई बॉन्ड ओपन होगा, दोनों ब्रोमीन जो देखिए मैंने ट्रांस में शो किया है, इसको कोई मसला नहीं है यहाँ कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे टेट्राब्रोमो भी बनता है। अब ये जो बना है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथीन जो बना है वो दोबारा से जो है वो ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा और वो ब्रोमीन जो है दोबारा से जो है वो इसको, यानी ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड जो है फिर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसमें सेचुरेटेड जो है वो इसमें स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ एडिशन हो जाएंगी 2 ब्रोमीन की और वो टेट्रा ब्रोमो इथेन बनाएंगे। थर्ड वन है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो यहाँ पर जो हाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या होगा कि बस फर्स्ट पाई बॉन्ड ओपन हुआ और हाइड्रोजन जो है वो किसी एक पर हाइड्रोजन और एक पर ब्रोमीन ऐड हो गया। अब यहाँ पर ये फर्स्ट जो एडिशन था वो तो सिंपल था और ये दोनों सिमेट्रिक स्ट्रक्चर थे, आपने जो है इसमें कुछ भी जो है अपनी मर्जी से किसी पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है शो कर दिए। लेकिन सेकंड जो यहाँ पर मॉलिक्यूल यहाँ पर ये एडअप होगा तो ये जो है देखिए इस कार्बन पे ब्रोमीन है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये है कि अब आपने हाइड्रोजन कहाँ लगाना है, ब्रोमीन कहाँ लगाना है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्कोनिकोव रूल, या इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अल्कीन में मार्कोनिकोव रूल को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, आप वहाँ से भी थोड़ा देख लीजिएगा। मैं यहाँ थोड़े से मेन पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। मार्कोनिकोव रूल ये था कि अटैकिंग पार्टिकल ऑफ द negative part of the attacking particle will attack a dead carbon atom which contain the least number of hydrogen। यानी वो पार्ट जो अटैक कर रहा हो उसका नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। अब देखिए ये फर्स्ट मॉलिक्यूल जब एडअप हुआ इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ गए और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये जो नेगेटिव ब्रोमाइड आएंगे यहाँ से जो आयोनाइज होंगे वो उस कार्बन पे जाएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है कम है तो ये ब्रोमीन जो है वो कार्बन पर अटैक करेगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ही जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हम मार्कोनिकोव रूल को भी रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन जो है अगर इसके अलावा अगर इस एसिमेट्रिक जो हाइड्रोकार्बन हों तो उसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हाइड्रोजन को कहाँ पर अटैक करवाना है और उसको जो है मार्कोनिकोव रूल को किस तरह से फॉलो करना है कि यानी नेगेटिव पार्ट अपने वहाँ पर अटैक करना है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 है। नंबर 1 है हाइड्रेशन। इथाइन पे जो एडिशन वाटर मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वो काम कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से कि अल्काइल हैलाइड जब वाटर के साथ ऐड करते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरियस क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरियस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मर्क्यूरियस सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर जो है वो
फर्स्ट में देखें जब ये एक पाई बॉन्ड ओपन हुआ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आया। ये वाटर मैंने ओपन करके लिखा है एच और ओ एच। देखें किसी एक पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया और ओ एच। अब यहाँ तो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ मसला नहीं है, अभी इसको भी हम आगे देखते हैं। फर्स्ट पे आपने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया और इस पर OH लगा दिया। ये देखें अल्कोहल की जो है वो सेकंड फॉर्म, जिसे कीटोइनॉल फॉर्म कहते हैं, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कीटोइनॉल, यानी अल्कोहल जो है वो कीटो और इनॉल फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पर ये जो विनाइल अल्कोहल है ये अनस्टेबल होता है और ये अपने आप को देखें किस तरह से रीअरेंज करता है। ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। जब ये ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगी तो देखें कार्बन के बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं, तो ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है जो कि वीक है यहाँ पे रिएक्टिव है, ये ओपन हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया तो इस ऑक्सीजन को जो है इस हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये हाइड्रोजन जो है वो नेक्स्ट जहाँ पर बॉन्ड ओपन हुआ इसकी वैलेंसी कम हो रही है तो वहां पर जो है शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये कीटो विनाइल अल्कोहल जो है वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने इसको दोबारा से थोड़ा डिटेल से जो है स्ट्रक्चर जो इसका ओपन करके ड्रॉ किया है कि देखें ये जो OH ग्रुप था इसकी ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे ये नेगेटिव होगा, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को जो है हम हाइड्रेशन जो है इसको हम एसिमेट्रिक जो है अल्काइन, जैसे यहाँ पे प्रोपाइन मैंने जो है बुक में जो आपके कोर्स में है वो एग्जाम्पल एक्सप्लेन की है। यहाँ फर्स्ट में भी देखिए मार्कोनिको फुल जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है कि जब ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हम उस पर वाटर के मॉलिक्यूल को जो है ऐड करेंगे। जी हाइड्रेशन ट्रिपल बॉन्ड पे यानी अल्काइन पर हाइड्रेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन को जो है हम प्रोपाइन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है प्रोपाइन, प्रोपा 3 कार्बन को कहते हैं और इस पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसे आपने कहा प्रोपाइन। अब वाटर जो ऐड करना है तो देखिए क्वेश्चन ये है कि आपने हाइड्रोजन कहाँ लगाना है और OH कहाँ लगाना है। देखिए यहाँ भी मार्कोनिको फुल होगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग स्पीशी will attack at that carbon atom which contain the least number of hydrogen। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इन दोनों के बीच में है। विच कार्बन कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला। देखिए इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास है ही नहीं, तो कम किसके पास हुआ, ये वाला। तो OH ग्रुप जो है वो आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से शो किया। तो ये जो है आपने यहाँ पर इस तरह से शो किया है, ये देखिए CH3 अपनी जगह पर था, इस कार्बन पर आपने OH ग्रुप लगाया सेंटर वाले, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम थे, और ये वाला जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो आपने हाइड्रोजन उसी साइड पे लगाया, यानी हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। अब यहाँ पर भी यही वही वाली फॉर्म जो है वो आपकी विनाइल और अल्कोहल वाली फॉर्म जो है यहाँ पर जनरेट हो गई है। उसी टॉपिक को दोबारा से देखते हैं कि देखें जो ऑक्सीजन है इसके लॉन पेयर हैं, ये लॉन पेयर यहाँ पे वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। जब ये लॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो इसको इस हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होगी, ये हाइड्रोजन इस एडजेसेंट कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जब हम 1 प्रोपाइन पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो आफ्टर रीअरेंजमेंट जो है वो एसीटोन प्रिपेयर करेगा, या फिर अगर प्रोपाइन के अलावा कोई और स्ट्रक्चर है तो वो कीटोन बनाएगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ओजोन क्या है। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस का जो स्ट्रक्चर है उसे हम O2 कहते हैं, और जो उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है O3 से हम कहेंगे ओजोन, और रिएक्शन विद O3 ओजोन जो है इसे हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाता है और ओजोन इस तरह से एडअप होती है। ये O3 स्ट्रक्चर जो है इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ओजोनोइड। ओजोनोइड जो है आफ्टर हीटिंग विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है और वो ग्लाइऑक्सिल जो है वो बनाते हैं। जो कार्बन कार्बन जो है कार्बन एडजेसेंट कार्बन पर वो 2 अल्डिहाइड ग्रुप हैं, और जो है ये इस स्ट्रक्चर को स्पेशली जो है ये अल्डिहाइड ग्रुप है और एडजेसेंट 2 कार्बन है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिल। एक और केमिकल प्रॉपर्टी जो जिसे हम यूजेस भी कह सकते हैं, कंबशन रिएक्शन।
क्योंकि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स जितने हैं वो एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर कम्बशन रिएक्शन इथाइन इथाइन जो है वो कम्बशन रिएक्शन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है, 312 किलो जूल पर मोल। ये कम्बशन रिएक्शन जो है वो इसको हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहते हैं, और ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका जो है टेम्परेचर होता है इस फ्लेम का। और इसको जो है वो हम इसका जो प्रिपरेशन है यूजेस हैं उसमें जो हम इसको देखते हैं कि ये जो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है ये वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इसको यूजेस में भी इसको देखेंगे। इसी तरह ये वाला पॉइंट भी जो है वो इसके यूजेस में इस्तेमाल होता है। यूजेस में जो है हम इसको देखते हैं कि अगर हम अल्काइन पर हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड है ओपन होगा, और इस पर एक पर हाइड्रोजन और एक पर साइनाइड लगेगा। यहाँ तो मैंने इथाइन ही लिया है तो इसमें कोई मसला नहीं है कि हाइड्रोजन अब कहाँ लगाएं और साइनाइड कहाँ। अगर हम इसके अलावा कोई और प्रोपाइन या ब्यूटाइन पेंटाइन लेते हैं तो वही रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो किसी एक कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, और ये साइनाइड, ये जो विनाइल साइनाइड बना है इससे जो है ये पॉलीमर बनाता है, और पॉलीमर जो है वो एक्रेलोनाइट्राइल प्लास्टिक जो है वो बनाते हैं। और एक्रेलोनाइट्राइल प्लास्टिक जो है वो इथाइन के यूजेस में है कि इससे हम जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है कि यूसेस ऑफ इथाइन जो है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाते हैं जिसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसे एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी हमने देखा एडिशन ऑफ वाटर के साथ। एसिटिक एसिड बना सकते हैं, जब एल्डिहाइड बनाते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, रिडक्शन से अल्कोहल बनते हैं यानी इथेनॉल बना सकते हैं, और पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बनाते हैं। ठीक है, ये तो आज के टॉपिक में हमने ये जो है केमिस्ट्री ऑफ इथाइन को डिस्कस किया, जिसमें उसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। आई होप की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।